श्री कृष्ण चैप्टर 12 का लास्ट श्लोका, आखिरी श्लोका, श्लोका 20। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कौन से भक्त उनको सबसे प्रिय है। तो चैप्टर 12 में कृष्ण भगवान जी ने अपने भक्तों का गुणगान किया है, उनकी खूबियां बताई है, उनके भक्त कैसे हैं, कौन से भक्त उनको सबसे प्रिय है, भक्तों की तारीफ की है। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है ना, कोई भी ग्रंथ जहाँ पे भक्तों के बारे में भगवान खुद कहते हैं। प्राय करके हम ही भगवान के गुणगान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं। पर यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने अपने भक्तों के लिए पूरा एक चैप्टर लिख डाला कि कैसे उनके भक्त उनको प्रिय है। भगवान जी बोल रहे हैं कि जी जो सारे गुण कृष्ण भगवान ने चैप्टर 12 में अपने भक्तों के बारे में बताया है। भगवान जी बोलते हैं वो सारे गुण वाले उनको सबसे प्रिय है, जो निरंतर रोज लगातार हमेशा कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कठिनाई आ जाए, मुसीबत आ जाए, पर फिर भी कृष्ण पे ही अटके हुए हैं, उनके पास ही जाते हैं, उनसे ही मदद मांगते हैं, उनकी ही भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण को ही याद करते हैं। तो वैसे भक्त कृष्ण को सबसे प्रिय है। मनुष्य तो मुश्किल वाली घड़ी में ही तो डगमगाता है, तभी तो सब हो जाता है ना। हम जब मुश्किल आती है तो बहुत मुश्किल होती है, उस मुश्किल वाले राह से निकलना, उस मुश्किल वाले राह में चलना, तभी सब कुछ डगमगाता है। तो भगवान जी बोलते उस समय भी अगर कोई भक्त मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है, मुझसे बातें करता है, तो वो भक्त उनको सबसे प्रिय है। तो मुश्किल में हम किसे याद करते हैं? जिससे हमें सबसे प्रेम हो, है कि नहीं? एक बच्चा जब दर्द में होता है तो क्या मुंह से क्या निकलता है? हमारे भी मुंह से माँ ही निकलता है। तो हमें जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है, जब हम मुश्किल में होते हैं, दर्द में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तो उसको ही सबसे पहले हम याद करते हैं। तो आपका प्रेम इतना प्रिय होना चाहिए कृष्ण से कि जब आप मुश्किल में हो तो कृष्ण को ही याद करें। तो वो ही है भक्ति, है ना। उसको ही अपना धर्म बना लो, उसको ही अपना स्वधर्म बना लो, उसको ही अपना कर्म बना लो कि कृष्ण को ही याद करेंगे बस। उतना प्रेम हो जाना चाहिए। प्रेम होने से क्या होता है? विश्वास होता है। प्रेम से ही तो विश्वास जाता है। तो आपको उतना विश्वास हो गया कृष्ण भगवान पे, तो वैसी भक्ति करनी है, वैसे भक्त बनना है जिसका लक्ष्य सिर्फ कृष्ण है, जिनका दिमाग मन हमेशा कृष्ण पे ही लगा रहता है और सिर्फ उनको ही याद करते। तो भगवान जी बोल रहे हैं ऐसे भक्त मुझे अति 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 बहुत बहुत प्रिय हैं, है ना। बोलते एक्सट्रीमली मुझे प्रिय है वैसे भक्त। तो भगवान जी बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि करना क्या है, कैसे करना है ना, कैसे भक्त बनना है, वो क्या चाहते हैं हमसे। उन्होंने हमें चुना है, अब वो हमसे क्या चाहते हैं वो बताते हैं कि ऐसे बनो। क्यों बोल रहे हैं इतना कुछ हमको, कितना कुछ समझा रहे हैं, कितने अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? कोई किसे क्यों समझाता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम समझो और ये इसको अपने जीवन में उतारो, इसको करो। हम भी तो ऐसे ही तो समझाते हैं किसी को भी। हर एक को तो समझाने नहीं चलते, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने करोड़ों में लोग हैं। आप क्या हर एक को समझाते हो? नहीं। आपको जिससे प्रेम होता है, आप जो अपने होते हैं, जिसका हम चाहते कि नहीं तू ये कर ले, अच्छा रहेगा, तेरे लिए अच्छा हो, हम उसी को तो समझाने जाते हैं ना। तो सोचिए आप सब भी कृष्ण के सबसे प्रिय हैं। कृष्ण भगवान जी चाहते हैं कि आप समझ जाएं और अपना जीवन अच्छा कर लें। इसलिए तो कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, कितने समय से समझा रहे हैं।
कितने अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए समझने की। हम कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं भगवान ने बोला आज मैंने समझाया चलो आज ही तुम अपने आप को बदल दो, नहीं, वो तो बोल रहे हैं प्रयास करते जाओ, कोशिश करते जाओ, लगातार रोज निरंतर, एक दिन भी ब्रेक मत दो। ट्राई 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 एंड ट्राई, कीप ट्राइंग। तो वही कृष्ण भगवान जी भी बोल रहे हैं, जब आप कोशिश करेंगे ना, और आपकी जब कोशिश कृष्ण भगवान देखेंगे, तब वो आपको आगे लेके जाएंगे। कोई और नहीं देखने वाला, सिर्फ कृष्ण भगवान देखेंगे, आपको उनको ही दिखाना है। और ऐसे भक्त बनना है जो कृष्ण भगवान जी ने कहा है। इस 20 श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने अपने भक्तों के बारे में कहा है। तो बहुत सारे गुण बताए हैं कृष्ण भगवान ने। देख लीजिए, कोई एक भी गुण आ जाए अपने अंदर तो वाह वाह है, फिर तो हम कृष्ण के प्रिय भक्त बन ही जाएंगे। तो इससे कृष्ण भगवान जी ने चैप्टर 12 का खत्म किया। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो गुण है भक्तों के, अगर किसी ने समझ लिया, मतलब आप सुनते तो सभी हैं, अपन कितनी सारी चीजें सुनते हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कितने बड़े बड़े संत मुनि होते हैं, कितना कुछ कहते हैं, हम सबकी सुनते हैं। पर जो उतारना अपने अंदर, उस राह में चलना, तो बोले उसको वो अमृत मिल गया। तो अमृत क्या है? वो लोटा भरा हुआ जूस नहीं है अमृत। अमृत वो है कि आपने कुछ सुना, उसको दिमाग में उतारा, उसको दिल में उतारा, अब उस राह में चलते हो, तो वो हो गया अमृत। धर्म वो नहीं है, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म वो नहीं है, वो तो जात पात है। धर्म क्या है? ये धर्म है गीता में जो कृष्ण भगवान जी हमको सिखा रहे। ये होता है धर्म, है ना। ये है लॉ, इसको हमको फॉलो करना है, इसको अपनाना है। ये होता है असल धर्म। तो कृष्ण भगवान जी के हिसाब से तो धर्म का डेफिनेशन ही अलग है, अमृत का भी डेफिनेशन अलग है, सब चीज का डेफिनेशन अलग है। और हमको कुछ और ही सिखाया जाता है ना, हम दुनिया में कुछ और ही सुनते हैं। तो देखिए कितना अंतर है। तो भगवान जी बोल रहे हैं समझो, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा विचार करो और उसको अपने जीवन में उतारो, उससे आपका ही भला होगा। तो भगवान जी हम सबका ही भला चाहते, तभी इतना हमको समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। चलिए अभी से कौन समझाएगा श्लोक का 20? हाँ सरोज, अनम्यूट करिएगा। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर हम लोग को बार बार समझा रहे हैं कि मतलब कि भगवान, उनको हम याद करें हमेशा, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। आज हम उनके साथ रहे, हम मन का बात भी बताएं कि ऐसे भगवान जी, ऐसे भगवान जी, उनसे बातचीत करें। तो और सही राह में भी चले कि मतलब क्या होता है कि जैसे मन इंद्रियों को कंट्रोल करके, बार बार भगवान जी को जाप करके, ऐसे करके अपने को, बोलते ना भक्त जो है भगवान को प्रिय होते हैं। और भगवान भी चाहते हैं अपना भक्त को कि मतलब मेरे राह में वो चले तो भगवान खुश होते हैं। तो भगवान इसीलिए बार बार अपने को समझाते हैं। हम सब भक्त हैं यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग को बार बार समझा रहे कि मतलब सही राह में चलो और मेरे नाम स्मरण करते रहो हमेशा। जो भी है कि उनके कृपा से हो रहा है, कृष्ण कृपा से हो रहा है। उनके उनको साथ में रखो कि कृष्ण है हमारे साथ, तो जरूर कुछ अच्छा होगा। मन कर कितने बार विचलित होगा कि कैसे ये होगा, क्या होगा, बोले कि विपरीत परिस्थिति में भी बहुत लोग हैं कि मतलब सिर्फ अच्छाई में याद करते, पर विपरीत स्थिति जब आता है उसमें शांत रह के कृष्ण भगवान जी के ऊपर विश्वास रख के अपने उनको मानेंगे, तो भगवान जी हमारे साथ साक्षात खड़े हैं, वो हमारा साथ देते हैं। बार बार हम लोग को समझा रहे कि नहीं, तू मेरा ही जाप कर, मुझे ही बता क्या भी है अंदर में तेरा, तो सब बातें कर,
ये सब बार बार समझा रहे हैं। चाहे जो भी हो, तू मेरा ही गुणगान कर। थैंक यू भाभी, थैंक यू। कीर्तना मैम, you are able to understand? Yes, ma'am. Shri Krishna Bhagwan ji is telling to Arjun that follow me, like love me, uh, uh, remember me. It's the best way to live happy life. That, ma'am. Thank you. Whoever follow my suggestions and whoever thinks me always are the most loved ones for me. Shri Krishna Bhagwan is telling that. Yeah, very true. So in this chapter, Krishna Bhagwan ji is talking about his devotees. What are the qualities of his devotees? How his devotees feel from inside, what they think. So this the entire chapter is for devotees. So he's ending this chapter that whoever has all those qualities mentioned in chapter 12 is the favorite devotee of Krishna Bhagwan, and they have actually enjoyed the nectar. The nectar is called that Amrit. So he's saying this is the nectar what they get, and this is the dharma. Dharma means law. So he's telling this is the dharma that one body has to follow. A body has to become a devotee. So he's saying this is the dharma, this is the nectar, and whoever has these qualities is his favorite devotee. So he's saying that the one who remember even in the difficult times, generally in difficult times, we remember only the one who we love most. So if we love Krishna Bhagwan most, we will remember him. So we need to develop that love through remembering him, to chanting the shlokas. So this is what Krishna Bhagwan is saying in chapter 12, which is very Okay, ma'am. different, that Krishna Bhagwan ji is talking about his devotees. Generally, we don't see that gods are talking about his devotees. Generally, devotees will be singing the glories of God, you know. Yes, ma'am. This is what is chapter 12, and this is what is the beauty of Krishna Bhagwan ji. Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं लास्ट श्लोक की। चैप्टर 12 श्लोका 20। रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। हाँ हाँ। ये तु धर्म्या ये तु धर्म्या मृतमिदं मृतमिदं यथोक्तम् यथोक्तम् पर्युपासते पर्युपासते श्रद्धाना श्रद्दधाना मतपरमा मतपरमा भक्तास्ते भक्तास्ते तीव मे प्रियः। ती तीव मे प्रियः। थैंक यू आंटी। लास्ट चैंट ओम तत्सदिति। ओम श्रीमद् तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु तु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। इससे हमारा चैप्टर 12 खत्म हुआ और हमने फिर से समझा, फिर से जाना कि कृष्ण भगवान जी क्या कह रहे हैं, हमसे क्या चाहते हैं। तो हमें याद रखना है,
सबसे आसान तरीका उन्होंने बताया है, उनसे आप बात करते रहिए, है ना। उनको हमेशा याद करते रहिए, उनको अपना दोस्त बना लीजिए। जो भी कर्म करे सोचने ये कृष्ण कर रहे हैं, उनकी मर्जी से हो रहा है और उनको समर्पित किया। तो कोशिश करिएगा सबको ही। वही हम कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ी बहुत चैंटिंग कर लेते हैं।